जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में 1 जून को हुई फायरिंग की घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले के मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई 7.65 mm पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और फायर किया हुआ खोखा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में मुबारक अंसारी सहित 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पहले 13 जून को आरोपी तनवीर उर्फ इमरान उर्फ खेपा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी की गई। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण मुख्य आरोपी मुबारक अंसारी ने 22 जून को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 25 जून को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कराया। पुलिस ने बताया कि मुबारक अंसारी के खिलाफ पहले से भी कपाली ओपी थाना में आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक पटमदा दयानंद कुमार ने किया। पुलिस का कहना है कि मामले के अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। इसी महीने की 1 तारीख को एक फायरिंग की घटना हुई थी आज़ाद नगर में, सिप्तेन मस्जिद के पास में, और उसमें कुछ लोग थे, अपराधकर्मी थे जो इस घटना में शामिल थे। उस समय जैसे ये घटना हुई और सूचना मिली तो तुरंत पुलिस द्वारा क्षेत्र में उस तरफ रश करते हुए वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा गया। और उस समय क्योंकि थोड़ा विलम्ब हुआ, कुछ मिनटों का उसमें विलम्ब था, तो वो लोग उस समय तो वहाँ से भागने में सफल हुए, लेकिन वहाँ से एक खोखा जो उस दिन फायरिंग में प्रयुक्त हुआ था वो तो वहीं से बरामद हो गया था। फिर आगे अनुसंधान के क्रम में जांच टीम भी इसमें लगातार कार्य कर रही थी। पुलिस उपाधीक्षक पटमदा के नेतृत्व में और आज़ाद नगर थाना की टीम उसमें शामिल थी, लगातार कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में 13 तारीख को तनवीर उर्फ इमरान उर्फ खेपा को गिरफ्तार किया गया, 13 तारीख को इसी महीने की। और उसके बाद में अभी 22 तारीख को एक और इस मामले में अपडेट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय में समर्पण किया गया स्वयं से, और तुरंत अविलंब रूप से पुलिस द्वारा, क्योंकि उसमें अभी जो हथियार प्रयुक्त हुआ था और कुछ चीज़ें थी जिनको बरामद करना बाकी था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी थी, तो जैसे इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा रिमांड पे लिया गया न्यायालय से और पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, कौन लोग थे कौन नहीं था पता करने का प्रयास किया गया। और इसी क्रम में एक और व्यक्ति, ये जो व्यक्ति था जिसने सरेंडर किया था, ये मुबारक अंसारी है और ये है सरायकेला खरसावां जिला का है, चांडिल थाना क्षेत्र का। इसके द्वारा बताया गया और बताने के क्रम में जो खोखा बरामद हो चुका था, लेकिन जो पिस्टल थी 7.65 mm का हथियार था वो बरामद हुआ, एक जिंदा उसमें गोली बरामद हुई। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बरामद हुई और उस घटना का एक तरह से ये मानिए आप कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए। अभी इसमें कुछ लोग हैं जो बाकी है जिनको गिरफ्तार करना, 2-3 लोग हैं। एक है तनवीर उर्फ समीर है, मोहम्मद शफीक है, मेहताब है। इनकी संलिप्तता की जांच करते हुए, सत्यापन करते हुए इन पर भी अगर तक कार्रवाई की जाएगी और त्वरित रूप से अब किया जाएगा, क्योंकि अब जो एक मेन कड़ी था इसमें मुबारक जो था ये काफ़ी मुख्य अपराधी इसमें यही था, और इसी का इसलिए ये महत्वपूर्ण था पुलिस के लिए कि उसको किसी भी तरीके से उस पर दबाव बनाकर उसको सरेंडर जैसा करवाया गया और उसके बाद में उससे आगे पूछताछ की गई। इसमें एक और चीज़ जानने वाली है कि मुबारक अंसारी जिसने ये हथियार अभी बरामद करवाया, इसका आपराधिक इतिहास है। इस पर आर्म्स एक्ट की धारा में चांडिल थाना ही 2024 में एक केस दर्ज किया गया है पहले भी। तो लगातार इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त रहता था, इस बार भी था, तो इस बार फिर से हथियार अभी इसने बरामद कराया वहीं से, चांडिल से, अपने घर के पास से। अब ये लाया कहाँ से था, कहाँ से नहीं लाया था, तो ये थोड़ा सा वैसी चीज़ है क्योंकि थोड़ा मिक्स टाइप की ये चीज़ें अभी बता रहा है, लेकिन इसका बारे में जांच करना और सटीक सूचना प्राप्त करना अभी शेष है। फायरिंग के लिए काम करते हैं किसी का नहीं, गिरोह से अभी सीधा संलिप्तता तो ऐसा नहीं है कि कोई गिरोह से संलिप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो बारीकी से जब पता चलेगा तो हो सकता है कि इसका फायरिंग क्यों किया था। फायरिंग ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है, जैसा कि पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है, तो छोटी मोटी चीज़ें, छोटा मोटा कारण, आपसी लड़ाई झगड़ा, आपसी अपना एक तरह से रौब जमाना कि अब 2024 की घटना है, इन लोगों का माइंडसेट जैसा कि पता करने का प्रयास करते हैं,
तो इनका माइंडसेट ये भी रहता है कि अच्छा बहुत समय हो गया, बहुत कई बार हल्के में चीज़ों को लेना, कई बार लोगों पे दबाव बनाना, इस टाइप का मिक्स टाइप ऑफ रीज़न है, ऐसा कोई एक रीज़न नहीं है। ठीक।